संथाल का संग्राम, अभी आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, संथाल का संग्राम लिखा हुआ है, ऊपर चुनावी मुहर लोगो लगा हुआ है, चुनाव का लोगो। लेकिन दरअसल घुसपैठ का यह मुद्दा संथाल में इतना गरमाया हुआ क्यों है? पहले एक बार आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं। पूरी रिपोर्ट अभी दिखा पाने का शायद वक्त ना हो, वक्त की पाबंदी रहे, नहीं तो ग्राफिक्स के माध्यम से पहले आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ हो रहा है संथाल में। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्यों गर्म है सियासत? देशभक्ति, संथाल के सियासी संग्राम में वोट बैंक की राजनीति हावी। संथाल के दावेदारों को कसौटी पर कस देता है संथाल। केंद्र और राज्य सरकार की रिपोर्ट टकराने का क्या है समीकरण? गुरुजी के गढ़ कहे जाने वाले संथाल में 2005 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की गहरी छाप। 2005 में बीजेपी ने 7 सीटों पर दर्ज की थी जीत। जेएमएम ने 5 सीटों पर जमाया था कब्जा। कांग्रेस के खाते में आई थी 2 सीटें। आरजेडी और जदयू के खाते में आई थी 1-1 सीट। 2 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जमाया था कब्जा। 2009 विधानसभा चुनाव, जेएमएम ने किया फाइट बैक। संथाल की 18 में से 10 सीट पर जेएमएम की जीत दर्ज। बीजेपी को महज 2 सीटों पर मिली जीत। आरजेडी और जेवीएम ने 2-2 सीटों पर जमाया कब्जा। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट पर मिली जीत। 2014 के चुनावों में क्या हुआ? बीजेपी का कमबैक, बिल्कुल कमबैक माना गया। चुनाव में संथाल को कराया मोदी लहर का एहसास। संथाल की 18 में से 8 सीटों पर जीतकर बीजेपी ने रचा इतिहास। बस 5 सीटों पर ही जेएमएम को मिली जीत। 3 सीटों पर कांग्रेस को मिली जीत। जेवीएम को भी 2 सीटों पर मिली जीत। 2019 में चुनौतियों से घिरा संथाल का समीकरण। संथाल की जनता ने बीजेपी को दिया 4 सीटों का तोहफा। अब बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल हो गए। जामा की पूर्व विधायक सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल, दोनों जेएमएम की हैं। गुरुजी के गढ़ में जेएमएम को मिला था 9 सीटों का तोहफा। बागी हुए विधायकों ने छोड़ा जेएमएम, बीजेपी का थामा दामन। कांग्रेस के हिस्से में आई 5 सीटों ने भी बदली तस्वीर। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर क्यों गर्म है सियासत? तमाम रिपोर्ट्स आपने देख ली। हमने आपको 2005, 2014, 2009, 2014, 2019 के परिणाम दिखाए। इन परिणामों से एक चीज स्पष्ट है कि संथाल हर दावेदार को कसौटी पर कसता है। कोई भी संथाल को अपना अभेद्य किला नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं, आरक्षित सीटें, जिन पर अभी तक बीजेपी के लिए एक चुनौती बना हुआ है जीत का ध्वज फहराना। और इस बार क्या होगा 2024 के चुनाव में? 2024 के चुनावी दंगल में कई बड़े चेहरे संथाल में नजर आने वाले हैं। भाजपा के बड़े आदिवासी चेहरे, जिसमें पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का नाम सबसे अहम है। रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, संथाल बांग्लादेशी घुसपैठ से चर्चा शुरू करता हूं। बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल को लेकर विशेष टारगेटेड दिख रहा है। हालांकि पूरे राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन संथाल को विशेष रूप से इसलिए टारगेट किया गया है क्योंकि संथाल की डेमोग्राफी बदल रही है और घुसपैठ से बदलती डेमोग्राफी के कारण आदिवासी सीटों पर भाजपा को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं जेएमएम और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं यह सुकूनदायक है। तो दोनों ही पक्ष अपने अपने जो खेमे हैं उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर डेमोग्राफी घुसपैठ से बदल रही है तो निश्चित तौर पर मामला देशद्रोह का हो जाता है, लेकिन अगर डेमोग्राफी वास्तव में झारखंडी मुसलमानों से बदल रही है या भारत के मुसलमानों से बदल रही है तो एक बार फिर मामला उलट पड़ेगा। लेकिन केंद्र ने हलफनामा दायर कर दिया और कह रही है कि बांग्लादेश में घुसपैठ हुआ है। राजेश, माफ कीजिएगा, बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसको लेकर पूरी राजनीति गर्म है और विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन
आप एक ये देखिए कि झारखंड में एक जो समा है वो एक तरह से बन गया है कि अब चुनावी दंगल में लोग उतरने वाले हैं। जैसे आप देखिए कि कोई पर्व त्यौहार होता है, उसके कुछ दिन पहले से ही माहौल बनना शुरू हो जाता है, बाज़ार सज जाते हैं और जो आसपास की जो आबो हवा है वो उसी तरह से। अभी आप देखें कि दशहरा के बाद आसपास ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप चरम पर हैं, लोग अलग अलग विषय लेकर घूम रहे हैं। बीजेपी का तो एक बड़ा मुद्दा ये है ही बांग्लादेशी घुसपैठ का। इधर कोर्ट ने जो जिस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट दिखाया है एक पीआईएल के माध्यम से, तो मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो गया है और चर्चा का विषय बन गया है। कोर्ट में जो सेंट्रल आईबी की रिपोर्ट गई है उसमें कहा गया है कि घुसपैठ हुए हैं। और देखिए, संथाल परगना में घुसपैठ की बात जो अभी बहुत ज्वलंत विषय बना हुआ है, यह ऐसा नहीं है कि ये हाल का बना हुआ, ये कई दशक पुराना है। धीरे धीरे ये चीज़ें गंभीर होती गई हैं। अब ये नासूर के रूप में संथाल परगना में देखी जा रही है। बीजेपी, चूँकि बीजेपी आप जानते हैं कि उसका अपना एजेंडा होता है और उसी एजेंडे के हिसाब से वह काम करती है। लेकिन जहाँ तक जनसंख्या की बात है, जनसंख्या सम्मिश्रण जो है, जो एक समानुपातिक रूप से बढ़ना चाहिए। देखिए, हर 10 साल पर एक बार जनगणना होती है। 2011 में जनगणना हुई, उसके बाद नहीं हो पाई एक कोरोना महामारी के कारण। लेकिन जो है एक रफ आइडिया ज़रूर लोगों का है कि झारखंड में 4 करोड़ आबादी हो गई है। तो ऐसे में अगर कैटर करके देखें, मतलब इसे अलग करके देखेंगे, तो संथाल परगना में जो आबादी बढ़ी है, वैसे तो सभी की आबादी बढ़ी है, सभी समाज समुदाय वर्ग की आबादी बढ़ी है, लेकिन एक खास समुदाय की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और उसके जो आधार हैं वो उसकी जो स्क्रूटनी हुई है उसमें से ऐसे कुछ तथ्य पाए गए जिससे ये लगता है कि कहीं न कहीं गड़बड़ है। और कुछ लोग जो यहाँ पर जिनके पूर्वज नहीं रहते थे, तो वो कैसे यहाँ इमिग्रेंट के यहाँ कर गए और यहाँ कैसे वो रहने लगे, वहीं यहाँ कैसे कागजात बन गए उनके, ये तमाम चीज़ें जो है जांच का विषय है। आपने देखा कि हाई कोर्ट में ये कहा गया है कि एक सदस्यीय कमीशन का गठन होगा और मुझे लगता है ये बहुत हाई लेवल कमीशन का गठन होगा और जो जाँच करके सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी रिपोर्ट देगा और हाई कोर्ट में भी ये रिपोर्ट जाएगी। तो ऐसे में तब पता चल पाएगा कि क्या कुछ सच्चाई है। आयोग के समक्ष सारी चीज़ें आएंगी, भले उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अभी जो फिलहाल जो कुछ एक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे वोटर लिस्ट को एक बड़ा प्रूफ माना जा रहा है, वो उसमें कुछ जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो लास्ट अपडेटेड वोटर लिस्ट है उसमें ये लग रहा है कि किसी के बाप और बेटे की उम्र में गैप जो है वो एकदम ही नाजायज़ तरीके से देखी जा रही है। कि बाप बेटे की उम्र में बहुत ही कम 2 वर्ष का 8 वर्ष का फ़र्क देखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल ही गड़बड़ी है। राजेश, घुसपैठ को लेकर जो मामला है राजेश, वो तो है ही, लेकिन संथाल का जो चुनावी परिणाम रहा है, आप देखें तो 2005 में गुरुजी का गढ़ माना जाता है संथाल, वहां भाजपा ने कब्जा जमा लिया। 2009 में देखें जेएमएम ने फाइट बैक किया, फिर एक बार 2014 में आए, देखे भाजपा ने अपना गढ़ बनाया, 8 सीटों पर दबदबा भाजपा ने किया। 2019 में देखें तो इस बार 9 सीटों पर जेएमएम आई, 5 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई, तो 9-5 14 सीटों पर आईएनडीआईए गठबंधन था। लेकिन अब जेएमएम की 9 में से 2 सीटें घट गई। भाजपा ने 4 सीटें जीती थी, 2 सीटें उसमें आप बढ़ी हुई मान सकते हैं, क्योंकि बोरियो विधायक और जामा के विधायक सीता सोरेन, हालांकि दोनों ने इस्तीफा दे दिया है विधायकी से, लेकिन अब दोनों भाजपा में शामिल हैं। सारठ से जो जेवीएम के विधायक थे रणधीर सिंह, वो भी बीजेपी में आ चुके हैं। अब चंपाई सोरेन, जो पूर्व सीएम चंपाई सोरेन है, सीधे सीधे संथाल की डेमोग्राफी पर हमला बोल रहे हैं। पूर्व सीएम है, अभी जाएंगे वहां माझी टोला में, उनकी रैली भी आहूत की जा रही है, कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। चंपाई का इफेक्ट संथाल पर अगर पड़ता है तो जिन आदिवासी सीटों को भाजपा के लिए चुनौती माना जा रहा था और जेएमएम के लिए फेवरेबल माना जा रहा था, केवल गुरुजी का गढ़ माना जा रहा था, क्या चंपाई सोरेन का दखल उन आदिवासी सीटों पर हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, चंपाई सोरेन भी उसी समाज से आते हैं जिस आदिवासी समाज से ये सोरेन परिवार है। आप बड़े नेता रहे हैं, संघर्ष करके एक
पहचान बनाई है और जो विषय उनके साथ लगा और जिस प्रकार से उन्हें हटाया गया, ये एक चर्चा का विषय सभी जगह रहा है। तो वह संथाल में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और ये वहाँ के लोग ज़रूर ये समझ गए हैं कि चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं एक परिवार की तरफ से ड्राइव हो रही है और एक परिवार का ये घराना ना बनकर रह जाए ये संथाल परगना। तो लोग इन बातों को समझ रहे हैं। चंपई सोरेन इसको इसलिए भी संथाल परगना में पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है कि ताकि वो इन बातों को लोगों को समझा सके, कम्युनिकेशन एक संवाद बना सके कि जो एक गढ़ माना जाता था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके रिजिम में चूँकि उस एक विधानसभा का चुनाव हुआ तो आप देखें कि कभी जेएमएम का सिक्का चला तो कभी बीजेपी का सिक्का चला। तो इस तरह से ये बताने का प्रयास होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के रिजिम में यहाँ पर कहीं न कहीं तुष्टीकरण की नीति की वजह से आदिवासी की संख्या घटी है, आदिवासियों के हितों का क्षरण हुआ है। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल राजेश, कहीं ना कहीं डेमोग्राफी बदली। अब डेमोग्राफी बदलने के पीछे जो भी कारण रहे, उनके पीछे कारण चाहे घुसपैठ रहे, उसके पीछे कारण चाहे कोई और रहे, पलायन रहे, धर्मांतरण रहे, कोई भी कारण हो सकता है डेमोग्राफी बदलने का। लेकिन अगर तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है तो मामले की जांच तो बनती है, जांच होनी चाहिए। जांच नहीं होने के पीछे और नहीं चाहने के पीछे के कारणों को खंगालना होगा कि आखिर कोई भी, चाहे वो सत्ता हो चाहे वो विपक्ष हो, जांच चाहता क्यों नहीं। संथाल को लेकर क्यों इतनी ज्यादा कवायद है? आखिर संथाल को साधना झारखंड को साधना माना जाता है। बहुत धन्यवाद राजेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।